नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और इस वक्त हम मौजूद हैं शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SNMMCH में, जहां आपको बता दें कि खराब स्वास्थ्य व्यवस्था के बाद यहां की सुरक्षा व्यवस्था भी अब सवालों के घेरे में आ गई है। और ये केवल एक दो नहीं बल्कि कई बार की घटना है कि यहाँ पर लगी हुई गाड़ियां जो है, बाइक जो है, ये सेफ नहीं है और ये चोरों का अड्डा बन चुका है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एक बाइक जो है ब्लू कलर की अपाची यहाँ से चोरी हो जाती है। और आपको हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पर जो है इस जगह पर देखिए दो CCTV कैमरा लगने के बावजूद भी, चोर की जो शक्ल है वो आने के बावजूद भी यहाँ पर प्रशासन जो है, सरायढेला थाना जो है वो विफल रही। पूरे एक हफ्ते के बाद भी वो चोरों का पता नहीं लगा पाई हैं। और फिलहाल समा कुछ हुआ है यहाँ पर कि लोग जो है ये काफी डरे सहमे रहते हैं और अपनी जो गाड़ी लेकर आते हैं उसमें कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने वाला इस अस्पताल में कोई नहीं है। और अगर वो चोरी भी हो जाती है तो प्रशासन पर लोग भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रशासन की ओर से कोई ऐसा एफर्ट या फिर कोई, आप कह सकते हैं कि कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिलती है जिसके बाद कि इंसान को भरोसा हो जिला प्रशासन के ऊपर। चलिए हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है भुक्तभोगी का, जिनकी बाइक यहाँ पर से चोरी हुई है बीते शनिवार को। घटना जो है शनिवार का दिन का है, 5 तारीख का। 5 तारीख हम दोपहर में खाना खाने के बाद आए थे 2:25 के करीब। उसके बाद हम अपना ड्यूटी में चले गए, प्लास्टर रूम ऑर्थो विभाग में काम करते हैं। और ड्यूटी ख़त्म करने के बाद हम जब 4:50 के करीब 5 बजे हम करीब आए इधर बाहर, तो देखे तो बाइक ही नहीं है। तो फिर हम देखे तो बाइक नहीं, तो खोजबीन किए थोड़ा बहुत। खोजबीन करने के बाद जो है फिर 1-2 आदमी से पूछे, हम उसे इधर उधर लगा दिए होंगे, तो देखे तो नहीं कहीं पर। फिर हम बाद में फिर CCTV कैमरा देखने अधीक्षक रूम गए, भैया लोग को बोल के वहाँ से देखे के पता हमकी गाड़ी तो हम यहीं पर लगाए थे। और उसके बाद जो है 4:25 में गाड़ी जो है, मेरा कैमरा में दिखा रहा है कि गाड़ी 4:25 में कोई लेके चला गया। तो इसको लेकर कहीं शिकायत किए थे? हाँ, शिकायत किए थे सरायढेला थाना पर, उसी दिन लिखित शिकायत किए हैं। क्या और आश्वासन मिला है? आश्वासन खाली है कि हाँ, आश्वासन खोज रहे हैं। और जो आदमी का CCTV फुटेज मिलेगा था उसको भी दिखाए हैं थाना वाला को, बट अभी तक कोई उसमें कार्रवाई व कुछ भी खोजबीन या कुछ भी मैसेज मेरे को नहीं पहुंचा है। ये जो बाइक चोरी की घटनाएं हैं, क्या यहाँ पे आए दिन होती रहती है? हाँ, यहाँ पर आए दिन होते रहती है। ये जो है पिछला कुछ दिन 2-3 दिन पहले भी एक ठो जो है शुक्रवार या यही पिछला सप्ताह जो है एक ठो स्प्लेंडर प्लस किसी का लेके चला गया। उस दिन भी वो हल्ला कर रहा था। तो लेकिन इस तरह से कोई यहाँ सिस्टमेटिक कोई ढंग से व्यवस्था नहीं है कि स्टाफ का भी गाड़ी सेफ नहीं रह रहा, तो पेशेंट का तो छोड़िए दीजिए। क्या गुजारिश करना चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से करना चाहते हैं कि देखिए, पहला तो कोई भी गाड़ी जो है, इतना हम लोग तो एक आउटसोर्सिंग स्टाफ है, कितना कष्ट से गाड़ी लेते हैं, कितना EMI भर के लेते हैं। तो उसके बाद जो है बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी हमको तो पैदल आना जाना ड्यूटी हो रहा है। और जो पेशेंट लोग भी आता है तो गरीब ही आता है, यहाँ पर तो कोई अमीर पेशेंट नहीं आता है। तो इसके लिए थोड़ा व्यवस्था अच्छा होना चाहिए, सिक्योरिटी होना चाहिए, प्लस मतलब शेड होना चाहिए, ताकि वहाँ से जो हम लोग के स्टाफ के लिए तो स्पेशल कोई शेड एक तो होना चाहिए, ताकि उसमें गाड़ी लगा दें, वहाँ गार्ड रहे तो पता चले कि वो कम से कम निकाल के ले जा रहा है या जा रहा है, वो टोकन दिखाई दे, कुछ व्यवस्था होना चाहिए ताकि पता चले कि उधर बाइक सही आदमी लेके जा रहा है, या उधर जो दूसरा आदमी जो पेशेंट पार्टी है या कोई भी अन्य आदमी जो है संदिग्ध आदमी उधर ना जा सके स्टाफ की तरफ। तो बिल्कुल अब हम आपको दिखाते हैं कि यही वो जगह है जहां पर वो जो स्टाफ हैं, आउटसोर्सिंग कर्मी जो हैं, उनकी बाइक जो है लगाई गई थी। और इस जगह से जो चोर हैं वो उन्होंने जो है वो बाइक को चोरी करके और इधर से वो इस रास्ते से होकर पीछे के रास्ते से होते हुए वो उस बाइक को चोरी करके लेकर भाग गया। और जहां तक कि CCTV फुटेज की बात रही तो CCTV फुटेज में उस चोर जो है, जो आरोपी हैं, उनका चेहरा जो है वो प्रॉपर दिख रहा था। और इस आते हुए तो वो देखा गया है लेकिन जाते हुए नहीं देखा गया। इससे यही प्रतीत होता है कि इसी रास्ते से वो जो चोर है वो बाइक को इस तरफ से ऐसे चुरा करके और इस रास्ते से लेकर चला गया है। तो फिलहाल अब सवाल अभी यही है कि एक हफ्ते बीत जाने के बाद भी अगर यहाँ के स्टाफ का भी अगर जो गाड़ी है वो सेफ नहीं है तो फिर आम जनता कैसे भरोसा कर सकती है प्रशासन पर? और कहीं ना कहीं ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि लापरवाही है कि आम जनता की बातें नहीं सुनी जा रही है, जिला प्रशासन के द्वारा उन बातों को सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। क्योंकि देखिए सुनील गोप जो हैं, जिनकी गाड़ी चोरी हुई है, उन्होंने बताया है कि आम जनता जो है यहाँ पर जिस तरह से लोग आते हैं सरकारी अस्पताल में, तो वो बहुत अमीर तो नहीं ही होंगे और बड़ी ही मुश्किल से वो लोग गाड़ी खरीदते हैं। और ऐसे में अगर चोरी होने की संभावनाएं हो और चोरों का ये अड्डा बन जाए अगर ये सरकारी अस्पताल, तो कहीं ना कहीं इसमें घोर लापरवाही दर्शाती है जिला प्रशासन की और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की। तो फिलहाल अब देखना यह है कि क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं और इन चोरों के गिरोह का पर्दाफाश कैसे होता है।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ। सहयोगी नितेश के साथ प्रिया पांडे।